बोर करवाने की सपना हर किसान का परिवार देखता है और उनका हक भी है। बोर होगी, पानी निकलेगा, खेतों में फसलें लहलाएंगी, उत्पादन भी अधिक होगा, सब चाहते हैं। और एक फसल है वहाँ पर 2 फसल होगी, 3 फसल होगी, इस तरह से परिवार में खुशहाली आएगा, ऐसा सब कुछ देखते हैं, सब सोचते हैं और बोर करवाते भी हैं, पानी निकलता भी है, बढ़िया है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ पर आ जाती है, हमारी बोर में पानी नहीं निकला, है ना भाई। बोर करा रहे हैं, ठीक है, पानी निकलेगा, उम्मीद है। और बोर में पानी नहीं निकली, बोर में पानी नहीं निकली, तब क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि कई दफ़ा बोर में पानी नहीं निकल पाता, बोर में धूल उड़ जाती है। बोर में जब धूल उड़ जाती है तो फिर मान कर चले कि हम कर्जा में डूब गए। एक तरफ धूल उड़ती है और दूसरी तरफ यही होता है कि हम कर्जे में दबते जाते हैं। एक बोर फेल हो गई तो चलो ठीक है, बात समझ में आता है, तो दूसरी बोर, तीसरी बोर, चौथी बोर, पांचवी बोर, अगर इस तरह से फैल के ऊपर फैल के ऊपर फैल का यदि रिकॉर्ड दर्ज होना शुरू हो गया हमारी बोर का, तो परिवार कर्जे के बोझ में इस तरह से दब जाता है कि वो उबर ही नहीं पाता। प्रयास होता है कि चलो मेरा पहला बोर में फैल हो गया तो दूसरे में पास होऊंगा, दूसरे में फैल हो गया तो तीसरे में पास होऊंगा, तीसरे में फैल हो गया तो चौथे में पास होऊंगा। इस तरह से उम्मीद लगाया रहता है, क्योंकि उनकी सपना होता है परिवार आगे बढ़े, जैसा भी हो परिवार आगे बढ़े। लेकिन कई किसान को ऐसा भी हमने देखा है जो आगे नहीं बढ़ पाता और दलदल में धंसते जाता है। कई सरजमी ऐसी होती है जहाँ पानी नसीब नहीं हो पाता, तब क्या करेंगे, होता है ऐसा। कई ज़मीन ऐसा है जहाँ पर पानी ही नहीं निकल पाती, किसान तो प्रयास करता है लेकिन पानी निकल पाती। किसी बाजू के खेत में होता पानी होता, लेकिन उनके खेत में पानी नहीं होती है। तो प्रयास यहाँ पर बहुत होता है लेकिन पानी नहीं निकल पाती। यहाँ तक तो भी बात सही है, मेहनत किया, पैसा लगाया, है ना, लेकिन पानी नहीं निकली। अब बात उससे 2 कदम और आगे जब चलते हैं तो यही आती है समस्या, प्रॉब्लम। किसान कर्जा में डूब जाता है, परिवार में जो एकता होती है वो टूट जाती है। उसके बाद यही होता है कि जो आदमी लीडर होता है, जो बोर करवाने की सपना संजोए होता है अपने मन में, उनके ऊपर सबकी निगाहें चली जाती है और उस व्यक्ति को सभी के सभी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और यही बोलेंगे कि आपने सपना देखा था, आपने एक ख्वाब देखा था, हमारा परिवार अच्छा खासा जी खा रहा था और आपने हमें बोर के दलदल में धंसा दिया है, आपने लाकर डुबो दिया हमें, हम बर्बाद हो गए। जितना सारा प्रॉब्लम रहेगा सब के सब को एक ही आदमी के सिर पे लाके फोड़ देते हैं। भाई उन्होंने ठीक किया, बोर का सपना देखा, मशीन लगाया, सब चीज़ किया, लेकिन पानी नहीं निकल पाई तो उनकी दुर्भाग्य है। लेकिन अब सब अपना पल्ला झाड़ेंगे, बाप भी अपना पल्ला झाड़ देगा, भाई अपना पल्ला झाड़ देगा और जितने भी सदस्य हैं सब के सब अपना पल्ला झाड़ देंगे और एक ही आदमी के सिर पर सारे ठिकरा फोड़ेंगे। बोलेगा कि भैया इस सारी प्रॉब्लम का जरा आप ही हो। यदि आपने बोर कराने की सपना नहीं देखे होते, बोर नहीं करवाए होते, तो आज हम इस कैटेगरी में आकर खड़े नहीं होते। हमारा परिवार अच्छा खासा जी रहा था लेकिन आज हम कंगाल हो गए, बदहाल हो गए। लोग हमारे घर में पैसा के लिए आते हैं बार बार, हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए भैया आप अपने हिस्से बंटवारा का ज़मीन बेच दो और उनका कर्जा छोड़ दो। सब के सब यही बोलेंगे। और जब कर्जादार, है ना, कर्जा जो दिया है उनका मिलन होगा तो बहस होगी, तो वाद विवाद होगा, उस बीच में भी सब अपना दूरी बनाना शुरू कर देंगे। और जब साहूकार आएगा कर्जा के लिए तो वही बोलेगा भैया वो उस कमरे में रहता है, भैया उस कमरे में रहता है।
जिन्होंने कर्जा लिया वो उस कमरे में रहता, उन्हीं से जाओ, सब किनारे हो जाएंगे, सब अपने अपने काम धंधे में निकल जाएंगे। और जो जगते रहेंगे कमरे में वो चद्दर ओढ़ कर सो जाएंगे और सुनते रहेंगे तमाशा को। उसको गाली सुनना पड़ेगा, ताना सुनना पड़ेगा। आखिरी में परिवार यही बोलेगा, भैया ये सब किराया धराया आपका है, आप जानो, आप कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, कैसा करोगे, आप जानो है, इस सब में हमको मत डालो। देखो सब एक साइड हो जाएंगे, आपको वहीं पर छोड़ देंगे, सब अपना अपना किनारा पकड़ लेंगे, सब बदल देंगे। आपकी पूरा सपना जो भी है सब वहीं चकनाचूर हो जाएगा और सब अपनी अपनी रास्ता बदल देंगे। जिधर जहाँ पर रहेंगे उधर से अपना बदली गली में रास्ता बना लेंगे, उधर से निकलना शुरू कर देंगे, सब आपको एक अकेला छोड़ देंगे। ऐसा इसमें होता है। इसलिए भाई ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, सपना देखना भी ठीक है, लेकिन जब बात कर्जे की आ गई तो सारा ठिकरा आपके ऊपर फूटेगा। लोग बोलेंगे भैया आप अपने हिस्सा बंटवारा का ज़मीन बेच दो और हमारा ज़मीन को अलग कर दो, आप उधर छूटो, कुछ भी करो, लेकिन ये कर्जे साहूकार हमारे घर में नहीं आना चाहिए। आपके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि केसिंग भी आप लाए रहोगे, मशीन वाले को आप ही ला रहोगे, जो भी व्यवस्था है सब आप किए रहोगे, तो आप ही को जानेंगे, परिवार वाले को नहीं जानेंगे ना वो। और परिवार वाले बोलेंगे भैया हम सबका ज़मीन अलग अलग कर दो और अपना खेत बेच कर कर्जा बटाओ, है ना। इस तरह से जिस सब ज़मीन को आप उपजाऊ बनाने की सोचेंगे, जिस ज़मीन को आप धनाट ज़मीन बनाना सोचोगे, जिसका मूल्य बढ़ाना चाहोगे, आप भाई जब 5 एकड़ है तो 5 से 10 बनाने की सपना देखोगे, तो सब वहीं चराचूर हो जाएगा। और अंतिम स्टेज ऐसे आ जाएगी कि आपकी सरजमी बिक जाएगी, आपके हिस्से बंटवारा का ज़मीन बिक जाएगा और ताना भी सुनना पड़ेगा। परिवार से आपकी दूरी इतनी बन जाएगी कि आपको एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि पल पल आप सोचने लग जाओगे कि ये मेरा जीवन बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, मैं कहाँ से था और कहाँ आ गया। ये सारी बर्बादी का जिम्मेदार स्वयं को ही देखोगे। इसलिए भाई ये बोर कराना तो ठीक है, बोर कराने की सपना देखना ठीक है, लेकिन यदि बोर में पानी नहीं निकलता है, आपकी बोर सूखी हो जाती है, तब क्या परिस्थिति आएगी उसका भी बोर कराने से पहले चिंतन कर लेना। और ये एस्टीमेट बना लेना कि भाई नहीं निकला तो मुझे कौन कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, है ना। ऐसी बात जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। मेरी वीडियो को 10 मिनट देख लेना, फिर आपको बताने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वो सब बातें बताता हूँ जो दैनिक जीवन में किसान के ऊपर गुजरती है, बोर कराने वाले के ऊपर में गुजरती है। क्योंकि सॉरी भाई बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी है, सारी बात A to Z आप लोगों को बताते चलता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता, मेरे पेट में कुछ छुपता ही नहीं है, जो कुछ है सब जुबान के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। इसलिए भाई आप लोग आत्मा चिंतन करना पहले, और ये देखना कि किसकी सहमति है, सबको हिस्सेदार बना लेना। एक अकेले बलि का बकरा मत बनना भाई, है ना। एक अकेला बलि का बकरा कोई मत बनना, नहीं तो आपके जीवन तबाह हो जाएगी। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। साहूकार आएगी तो कर्जा आपको ही पटाना पड़ेगा, जो भी आएगा तो आपके ही पास आएगा, कोई अपनी जेब से निकाल के दे नहीं बोलेगा। सबके पास पैसा रहेगा, भाई के पास भी पैसा रहेगा, बाप के पास भी पैसा, सबके पास रहेगा, लेकिन यही बोलेगा तू मर, तेरा सपना था तू मर, तो बहुत सियानी किया है, जा तू मर। बहुत सारे गाली भी सुनना पड़ेगा, बहुत सारे अपशब्द सुनना पड़ेगा, और अंत में यही होगा कि आपको वो लोग सब नज़रअंदाज कर देंगे। परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपको नज़रअंदाज करके चलेंगे, पागल बोलेंगे, दुनिया भर का बोलेंगे, गधा बोलेंगे, घोड़ा बोलेंगे, दुनिया भर का सब दशा आपको नवाजेंगे। और आप चाहे कितने बड़े विद्वान भी क्यों न हो, आपकी उस घर में इज्जत नहीं रहेगी। इस बात को रख लेना भाई याद करके, है ना। बहुत से भुक्तभोगी किसानों को मैंने देखा है और उनके जीवन में जो गुजर रही उसको भी देखा हूँ मैंने। इसलिए सब के निचोड़ को आज आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ताकि आप लोग धोखा मत हो। बोर करा रहे हो ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है। पानी निकल गई तब तो आपकी प्राण बच गई, और नहीं निकलेगा तो दुर्गति तो होगी ना भाई। एक बोर में चलो परिवार वाले बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरा तीसरा चौथा का नंबर लगेगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सब अपनी अपनी चूल्हा चौकी सब अलग कर लेंगे,
सब बोरिया बिस्तर बांध कर किनारे हो जाएंगे, सबके पास पैसा रहेगा, लेकिन आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा आपके लिए, है ना। और वो बोर में लगी केसिंग भी आपका काम नहीं आएगा, निकालने में भी बहुत पैसा लगता है। फिर उसको बेचना चाहो तो सेकंड हैंड के भाव में भी नहीं बिक पाता, पौने पौने में दोगे तो टोटल बर्बादी ही बर्बादी रहती है। यहाँ तक कि उस सूखे गड्ढे को पटवाओगे तो भी 1000-1500 रुपया लगेगा, है ना। बहुत बर्बादी होती है। ये बोर डुबो देता है। जिनके बोर में 1 या 2 ही बोर करने में पानी निकल गई, उनका जीवन तो सक्सेस हो जाता है। अगर कोई लाइन लगना शुरू होगी असफलता की, तो ये बोर आपकी करियर को बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से आपको डुबो कर रख देगा। ऐसी ये बोर का सिस्टम है भाई। ये बोर बोरता है, मतलब डुबाता है, तो किसी को उबारता है। हमने देखा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी किसानों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है इस लाइन में, है ना। काफ़ी लोगों का ज़िंदगी बोर कराने में बर्बाद हुई है, तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पानी निकाल कर देने की ठेका लेने में बर्बाद हुई है। दोनों तरफ से बर्बाद हुई है ना। इसलिए सॉरी भाई, नाप तौल का बोलता है ना। भली वीडियो सॉरी भाई की लंबा बन जाता है यार, लेकिन बात तो सोला नहीं करता। कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता, कोई गलत जानकारी नहीं देती, है ना। जितना भी सारी बात जो अनुभव है प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो आप और हमारे बीच में हो रही है, टूट रही है, जो बातें हमसे और आपसे होकर गुजर रही है, जो परिस्थिति हमारे किसान भाई आज देख उनके साथ हो रही है, वो गुजार रहे हैं अपने आप को, उन सारे बातों को हम रख देते हैं, कुछ छुपा कर नहीं रखते। क्या करेंगे भाई, हमारे पास तो काफ़ी किसानों का फ़ोन आता है। अब उठा लो फ़ोन, यदि मेरा फ़ोन अभी चालू कर दूँ ना, इतना फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि मुझे मजबूरन उनका नंबर को ब्लॉक करना पड़ जाता है, इतना फ़ोन आता है मेरे पास। और यही बोलेंगे, फ़ोन लगाते ही बोले सॉरी भाई मेरा 5 बोर फैल हो गया भैया, मैं बर्बाद हो गया। कोई बोलेगा 9 बोर, कोई बोलेगा 10 बोर। अभी तो केंद्रीय वाले का एक भाई का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, वो बोल रहा था कि मेरा भैया 9 बोर फैल हो गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा को उद्धार कर दो। तो इस तरह के आज किसानों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। जो भी अच्छे पानी जांच करना है उसके पास हाथ जोड़ना पड़ा है। आज सिचुएशन ऐसा है, सॉरी भाई मेरे को कम से कम 2 HP का पानी निकाल कर दे दो भाई, चाहे 10 लाख ले लो, चाहे 15 लाख ले लो, जितना लेना है ले लो भाई, लेकिन मेरे को पानी दे दो। 2 HP में भी मेरा काम बन जाएगा। देखो कोई आदमी ऐसा जो 10 HP में भी संतुष्ट नहीं है, और कुछ आदमी ऐसा है जो 2 HP का पानी भी देखने के लिए ऊपर वाले से विनती करता रहता है, हाथ जोड़ता रहता है, जगह जगह मंदिर देवालय में जाके विन्नत करता रहता है ना। ऐसी स्थिति है भाई। एक कहावत भी है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, है ना। जिसके खेत में एक ही बार में बोर करवाया और एक ही बार में 10 HP 5 HP का पानी मिल गया ना, तो उस आदमी को पानी का माहौल समझ में नहीं आता, क्योंकि बिना मांगे मिल गया है। बोर करा दिया, देखा सीखा बोर करा दिया, पानी निकल गई, उसको पानी का महत्व समझ में नहीं आएगा। और उन किसानों को पानी की एक एक बूंद महत्व समझ आती है, जो दर दर ठोकर खा रहे हैं। इस मंदिर के में पास जाएंगे, उस देवता के पास जाएंगे, इस मूर्ति के पास जाएंगे, तो कभी बैगा के पास जाएंगे, कभी पंडित के पास जाएंगे, कभी साधु संतों के पास जाएंगे, और सबके पास हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं मन से कि मेरे खेत में भी पानी निकल जाए, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा ना भाई, ये पानी ऐसा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ऐसी वाली सिचुएशन है, किसी को बिना मांगे एक ही बार में भक्कम मिल जाता है, 56 फाड़ कर ऊपर दे देता है, तो किसी के खेत में बोआस फल हो जाते हैं, बोर फैल ऊपर फैल होती जाती है, फिर भी एक बूंद नहीं निकलता है। ऐसी भी आज कंडीशन है। और जाकर देख लो, आपके गाँव में भी जाकर देख लो, किसी किसान के पास उनके खेत में जाओगे तो भक्कम पानी मिलेगा, है ना। उसको कोई मेहनत नहीं किया है, बस खुदा दिया पानी निकल गया। और कई किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनको बोर ऊपर बोर करवाना पड़ा है, फिर भी पानी नहीं निकल रही है। सिचुएशन इतनी खराब है, अब क्या करें, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, जिम्मेदारी किसकी होगी। बोर फैल हो गई तो किसी न किसी व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी, है ना। क्योंकि सफल व्यक्ति के साथ सब चलते हैं, और वो व्यक्ति यदि असफल हो गया तो मान कर चलो कि उनके साथ कोई भी नहीं चलेगा। सारी ठिकरा, सारी बदनामी उन्हीं के माथे पर छोड़ दी जाएगी। इसलिए भाई आप लोग जब कभी भी बोर कराने की सोचो तो इस बात को ख्याल में रखना कि यदि बोर फैल हो गई तो मेरे एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न हो,
एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जब आएगी तो मान कर चलो उस व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाएगा। उसमें परिवार की सहमति जरूरी है, क्योंकि ये लाइन ऐसा है, उबर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर डूब गए तो पूरी करियर ये मानो तन खराब हो जाएगी। बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है इस लाइन में, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर मत करवाओ, आगे बढ़ने की ख्वाब मत देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब फेल हो गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस बात को भी आप लोग विचार में ला कर रखो। चतुराई करो, यहाँ पर मूर्खता मत करो। एक आदमी अगर सियानी करने के चक्कर में पड़ गया तो उनकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है इस लाइन में, है ना। इसलिए आप लोग पहले इस बात का चयन कर लो, यदि बोर में पानी नहीं निकलेगा तो मेरी गाली खाना पड़ेगा। कितनी गाली खाऊंगा, उतना पैसा मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ को सोचना पड़ेगा पहले। और आपकी जितनी कैपेसिटी है आपकी आगे बढ़ने की, कर्ज सहने की और उसमें लागत लगाने की, उतनी ही लगाओ। आप सोच रहे होगे कि मैं बोर करवाऊंगा, ज़रूरत पड़ेगा मेरा परिवार देगा, है ना, मैं बोर करवाऊंगा और ज़रूरत पड़ने पर मेरा परिवार साथ देगा, भाई पैसा दे देगा, बाप पैसा दे देगा। इस धोखे में मत रहना। जब आपकी बोर में सूखा निकलना शुरू हो जाएगा ना, और जब साहूकार आएंगे तब ना तो बाप पैसा देगा ना भाई पैसा देगा, कोई नहीं देगा, सब अपना अपना रास्ता बदल देंगे भाई। ऐसा है। इसलिए आप लोग देखो कि भाई आप कितने पैसा तक का भार वहन कर सकते हो, इसको देखो। आपकी जेब में कितनी वजन है उसको देखो, है ना। आप उतना ही लागत लगाओ जितना आप वहन कर सकते हो। किसी से उम्मीद मत करना, सोचना भी मत कि मैं लागत लगाऊंगा, मेरा भाई इतना मदद कर देगा, बाप इतना मदद कर देगा। तो धोखे में मत रहना बंदे, तेरा कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि भूख तब होगी। इस लाइन में लाखों लोग हैं, अभी तो आपने जो कदम भी नहीं चला है इस लाइन में, तो भूख तो भोगियों की कोई कमी नहीं है। कई लोगों को तो गले में हाँ, ऐसा स्थिति रहता भाई। इसलिए आपके जीवन में बदहाली मत आए, खुशियाँ रहे, है ना, ताकि 4 लोग मिलकर आपकी मदद कर सके। ऐसी सिचुएशन बना के रखो, और ये तभी होगा जब इस काम में सबको आप लपेटोगे, है ना। बोलना भैया यदि मेरा बोर फेल हो गया तो आप मदद करोगे, इतनी खर्चा आप करोगे, पिताजी इतनी खर्चा आप करोगे, इतनी पैसा मैं करूँगा। एक अकेला होशियारी मत बखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका करियर तबाह, जीवन तबाह, है ना। और किसानों की जीवन अनमोल है भाई, है ना। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार रहे। और जो लोग नहीं जानते वे लोग वीडियो को देखकर जान जाओ कैसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है बोर करवाने वालों को। और जो जानते हैं भाई उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मान कर चलो उनकी दिल की बात को मैं आज आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ऐसा है यार, हमने जो अब तक सीखा है ना, किसानों के बीच में रहकर उन सब बातों को ही आप लोगों के बीच में रखते हैं। और प्रयास भी रहता है कि आप लोगों के लिए हम अच्छा से वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग देखकर समझ जाओ, है ना, क्योंकि समझदार के लिए ही सारा ही काफ़ी होता है। तो भाई हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दीजिए। जय जवाहर।